सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछली क्लास में हमने जाना था सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। आज का हमारा प्रकरण है चंद्रमा और उसकी कलाएँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा है और यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं, ये कैसे जाना जाए? इसके लिए हमें देखना होगा कि चंद्रमा का तापमान कितना होता है। चंद्रमा का तापमान दिन के समय 214 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -243 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात यदि चंद्रमा पर तापमान है तो इसका मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल भी होगा। क्यों? क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं होगा तो तापमान रहेगा कहाँ? चंद्रमा पर वायुमंडल है लेकिन विरल अवस्था में है, पृथ्वी की अपेक्षा विरल अवस्था में है। पृथ्वी पर भारी गैसें और हल्की गैसें पाई जाती हैं, जबकि चंद्रमा पर केवल हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियान आदि। इसीलिए चंद्रमा पर तापमान दिन के समय अधिक और रात के समय बहुत कम होता है। अब प्रश्न यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। तो क्या पृथ्वी भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है? हाँ, दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और इसीलिए वह एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या पृथ्वी भी चंद्रमा का चक्कर लगा रही है? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से उभय गुरुत्व केंद्र पर बंधे हुए हैं। अब ये उभय गुरुत्व केंद्र क्या होता है? पृथ्वी जिसका अपना द्रव्यमान है, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसी तरह चंद्रमा, उसका भी अपना द्रव्यमान है, उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण है और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं या आबद्ध होते हैं या आकर्षित करते हैं, वही उभय गुरुत्व केंद्र कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब यह कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र से 4617 किलोमीटर दूर पृथ्वी के मेंटिल में है। मेंटिल परत में यह कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उभय गुरुत्व केंद्र पाया जाता है, जो चंद्रमा के साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। पृथ्वी के मेंटिल में ही चंद्रमा के साथ घूमता रहता है। चंद्रमा के परिचय के बाद आइए देखते हैं चंद्रमा की कलाएं क्या हैं और कैसे होती हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के जितने धरातल से यह प्रकाश परावर्तित होता है, उतना ही भाग हमें पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्षीय खगोलीय स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कला कहा जाता है। आइए इस चित्र में देखते हैं चंद्रमा की कलाएं कब, कहाँ, कैसे, किन स्थितियों में बदलती हैं। यह आपका सूर्य है, यह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के आधे भाग पर रात है और आधे भाग पर दिन है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे पृथ्वी पर दिन रात और प्रकाश वृत्त पाए जाते हैं। हम चंद्रमा को कब देख पाएंगे?
हम चंद्रमा को केवल रात में ही देख पाते हैं, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के सूर्योन्मुखी भाग पर ही पड़ता है और वहीं से परावर्तित होकर सूर्य की तरफ चला जाता है। जो सूर्य का विमुखी भाग है उस पर प्रकाश पड़ता नहीं, इसीलिए इस स्थिति में ना तो हम दिन में चंद्रमा को देख सकते हैं और ना ही रात में चंद्रमा को देख सकते हैं, और यह स्थिति अमावस्या को होती है। इसी को न्यू मून भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब एक रेखीय स्थिति हो गई, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो गए, तो ग्रहण क्यों नहीं लगा? ग्रहण नहीं लगेगा। कारण यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के कक्षीय तल में परिवर्तन है, अर्थात ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का कक्षीय तल एक दूसरे पर आबद्ध हो या अध्यारोपित हो, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र पर, अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुकी हुई है, और चंद्रमा अपने केंद्र पर, अपने एक्सिस पर 5 अंश झुका हुआ है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, 23.5 अंश और 5 अंश, तो कुल होता है 28.5 अंश। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमण अवधि में, जिसकी परिक्रमण अवधि 29 सही 1/2 दिन अर्थात 29.5 दिन या लगभग 30 दिन है, इस पूरे परिक्रमण अवधि में चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश तक और 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक परिक्रमण करता है। और इसी के कारण यह अवस्था तो एक रेखीय है, जिसको सिजिगी कहते हैं, लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर और सिजिगी में अंतर है। लीनियर पोजीशन क्या है? जब तीनों का कक्ष तल या परिक्रमण तल एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, उसको लीनियर पोजीशन कहते हैं, एक रेखीय स्थिति कहते हैं। और सिजिगी क्या है? सिजिगी भी एक रेखीय स्थिति है, लेकिन यह यदि अंतरिक्ष से देखा जाए तो तीनों पिंड एक रेखा में तो जरूर देखेंगे, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं होंगे। इसीलिए हर महीने ग्रहण नहीं पड़ता। वैसे इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कारण तीनों के कक्षीय तल में अंतर है, या तीनों के परिक्रमण का जो तल है उसमें अंतर है। यह आपका अमावस्या की तिथि है। इसको न्यू मून, नया चांद भी कहते हैं। और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 29.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 29.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि चंद्रमा का जो एक दिन है वो 29.5 दिन का है, पृथ्वी के 29.5 दिन का है। ये तल पर आगे बढ़ता है और यह लगभग 3.5 दिन के आसपास जब पहुंचता है तो इस स्थिति में चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। यह कब दिखाई देगा? पृथ्वी पर जब सायंकाल शुरू होगा, सुबह नहीं, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ सुबह हो रही है, यहाँ दोपहर है, यहाँ शाम हो रहा है और यहाँ अर्धरात्रि है। इस स्थिति में लगभग 3 से 4 दिनों में चंद्रमा का जो रूप हमें दिखाई देता है वो यहाँ से दिखेगा, अर्थात शाम होने के समय ही दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा और आगे बढ़ता है। 7.5 दिन बाद चंद्रमा इस तरह से दिखाई देता है, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग ही देख पाएंगे। यह शाम को ही दिखाई देगा और आधी रात होने से पहले ही गायब हो जाएगा। फिर चंद्रमा और आगे बढ़ा। 11.5 दिन का जब हुआ, चंद्रमा आधे से अधिक दिखाई देने लगता है और रात वाले भाग में स्थित लोग ही इसे देख सकते हैं। दिन में यह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह इनके विपरीत होता है। फिर चंद्रमा जब 14.5 दिन का या लगभग 15 दिन का होता है
तो फुल मून हो जाता है। पूरा चंद्रमा हमें पूरी रात चमकता हुआ दिखाई देता है, इसको पूर्णिमा भी कहते हैं। और शाम से लेकर सुबह होने तक आप इसको आकाश में चमकता हुआ देख सकते हैं। फिर जब चंद्रमा 18.5 दिन का होता है तो वो घटना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में हो जाता है, जिसको गिब्स मून भी कहा जाता है, और यह भी कुछ रात ढलने के बाद ही दिखाई देगा। लगभग 9 से 10 बजे के बाद यह दिखाई देगा। जब चंद्रमा 22.5 दिन का होता है तो यह आधा हो जाता है लगभग, और यह आधी रात के बाद दिखाई देता है। फिर चंद्रमा की स्थिति बदलती है। 26वें दिन चंद्रमा इस तरह दिखाई देता है और फिर पुनः 29.5 दिन पर अमावस्या हो जाती है। इस तरह चंद्रमा अपने पूरे परिक्रमण काल में अपना रूप या अपना आकार या अपनी आकृति बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कलाओं के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी से लगभग 54% हिस्सा या आधा भाग देखा जा सकता है। पृथ्वी से देखा जाने वाला चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखता है। इसका क्या कारण है? अर्थात चंद्रमा का एक ही पक्ष पृथ्वी से क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर जो घूर्णन की अवधि है वो 29.5 दिन या लगभग 30 दिन की है, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की जो अवधि है वह भी लगभग 29.5 दिन या 30 दिन की है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं। पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आइए इसको ग्लोब पर देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है। यह आपकी पृथ्वी है और ये इसको आप चंद्रमा मान लीजिए। चंद्रमा अपने एक्सिस पर, अपने केंद्र पर 29.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और यह पृथ्वी के चारों तरफ भी 29.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। कैसे? चंद्रमा की स्थिति यह है और यह धीरे धीरे अपने पथ पर आगे बढ़ता है, और इसका एक ही भाग, इधर वाला ही हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। यह ऐसे ऐसे पृथ्वी का चारों तरफ से चक्कर लगाएगा और लगभग 29.5 दिनों में यह एक परिक्रमण पृथ्वी का पूरा कर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर रुक जाता है। रुकता नहीं है बल्कि गतिमान ही रहता है, पहुंच जाता है। अब ये कैसे मान लें कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमा भी? इसको इस तरह से समझिए कि अभी चंद्रमा का ये हिस्सा पूरब दिशा में है। जब यहाँ पहुँचेगा तो यह उत्तर दिशा में हो जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा ये लगभग 15 दिनों में, तो यह पश्चिम दिशा में हो जाएगा, और पुनः जब यहाँ पहुँचेगा तब यह दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और पुनः अपने आरंभिक बिंदु पर पहुंचकर यह पूरब दिशा में हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा अपने केंद्र पर लगभग 29 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इसीलिए हमको पता नहीं चलता कि चंद्रमा अपने केंद्र पर घूम भी रहा है या नहीं। अब आपसे एक प्रश्न है कि आप बताइए कि आपके जन्म के बाद से आपने सूर्य की कितनी परिक्रमा की? उत्तर आसान है। आप जितने वर्ष के या जितनी उम्र आपकी आयु हुई है, जितने वर्ष आपकी आयु हो गई, उतनी परिक्रमा आपने सूर्य की पूरी कर ली। प्रश्न है, आपके जन्म के बाद से चंद्रमा ने आपकी कितनी परिक्रमा की? इसका भी उत्तर बड़ा आसान है। आपके जितने वर्ष की आयु है उसको आप गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 12 से, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष में 365 दिन का समय लेती है, और तब तक चंद्रमा पृथ्वी की 12 बार परिक्रमा कर चुका होता है। फिर प्रश्न है, आपने आज तक कितनी बार
पूर्णमासी देखिए, इसका भी उत्तर आसान है। आपकी जितनी आयु है, जितने वर्ष के आप हो गए हैं, उसको गुणा कर दें 12 से, उत्तर निकल आएगा।